Namaste students. Again we are going to start our lesson The Diary of Anne Frank. सबसे पहले हम देखें कि अपनी मित्र उसने डायरी को बनाया और उसका नाम रखा उसने किट्टी। अब देखो हम पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस पूरी तरीके से डायरी, जो क्या है सैटरडे 20 जून 1942 शनिवार का दिन है और 20 जून 1942 की बात है। और क्या लिखा तो सबको हम पढ़ते हैं, देखो एक एक चीज को। डियरेस्ट किट्टी, प्रिय किट्टी। किट्टी कौन है साहब? किट्टी है डायरी। और डायरी को क्या लिखा उन्होंने? जो डायरी उसकी फ्रेंड है, किसकी? एन फ्रैंक की। तो अपनी फ्रेंड डायरी को एक पत्र लिखा है ना। और क्या कह रही है कि प्रिय किट्टी, आवर एंटायर क्लास इज क्वाकिंग इन इट्स बूट। हमारी जो पूरी क्लास है ना वो क्वाकिंग इन इट्स बूट मतलब भय और चिंता से। क्वाकिंग कर रही थी मतलब कांप रही थी। पूरी क्लास है ना वो क्वाकिंग कर रही थी इन इट्स बूट, भय और चिंता से कांप रही थी। पूरी क्लास क्वाकिंग कर रही थी, चिल्ला रही थी, है ना। और क्वाकिंग करने का मतलब बातें करना, भय और चिंता से बातें करना डर के मारे। क्यों? क्योंकि द रीजन ऑफ कोर्स, जो कारण क्या था? ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच, कि आगे होने वाली जो मीटिंग थी ना, इन विच द टीचर डिसाइड, कि टीचर क्या कर रहे थे? डिसाइड, इस चीज का निर्णय कर रहे थे कि हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन अगली क्लास में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको उसी क्लास में रख लिया जाएगा। मतलब क्या प्रोग्राम था? हमारा रिजल्ट आने वाला था, है ना। हाफ द क्लास, आधी क्लास तो इज मेकिंग बेट, शर्त लगा रही थी साहब, बेट कर रही थी, है ना। आधी क्लास शर्त लगा रही थी। जीएन एंड आई, जीएन और मैं, जीएन नाम है किसी का, जीएन और मैं लाफ आवरसेल्व्स सिली, हम मजाकिया रूप में हंस रहे थे। एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, और दो लड़के हमारे पीछे थे। सीएन एंड जेकस, है ना। सीएन एंड जेकस हु हैव स्टेक्ड, जिन्होंने भी दाव लगा रहे थे, वो भी शर्त लगा रहे थे, स्टेक कर रहे थे, है ना, शर्त लगा रहे थे। देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग, जो उन्होंने इंटायर हॉलीडे सेविंग, जो छुट्टियों के दिनों के दौरान उन्होंने बचाए था ना, उन पैसों की शर्त लगा रहे थे। देयर बेट, उनकी शर्त में, उनकी शर्त में वो पैसे थे जो पैसे उन्होंने जैसे तैसे बचाए थे, है ना। तो वो भी शर्त लगा रहे थे। कौन कौन लगा रहे थे साहब शर्त? ये लगा रहे थे सीएन और जेकस, ठीक है। आगे देखो, फ्रॉम मॉर्निंग, और सुबह से, टू नाइट यानी रात तक, सुबह से और रात तक, मॉर्निंग टू नाइट, इट इज यू आर गोइंग टू पास, ये चलता रहा कि आप पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं हूँ। यस यू आर, हाँ आप हो जाओगे। नो आई एम नॉट, मैं पास नहीं हूँ। इवन, जबकि, जीएस, जी, प्लेटिंग ग्लांस एंड माई एंग्री आउटबर्ट, है ना, देयर कैन काम देम डाउन। और क्या हुआ? इवन यहां तक कि जिस प्लेटिंग ग्लास की जी है, उसकी प्लेटिंग ग्लास, उसकी जो चमक है ना, एंड माई एंग्री आउटबर्ट्स, और मेरी क्रोधपूर्वक भड़ास, है ना, कि मैं किस तरीके से मेरे में भड़क रही थी, क्रोध कर रही थी। और जी की क्या थी? चमक, है ना, जी के चेहरे पे चमक थी। वो सब चीजें क्या है? देयर कैन नॉट काम, ये शांत नहीं कर रही थी फिर भी देम डाउन, यानी उस जो वार्तालाप चल रहा था उस वार्तालाप को शांत नहीं कर सकी। एक के चेहरे पे ग्लांस है और एक के चेहरे पर क्रोधपूर्वक भड़ास है। ये चीजें भी उस चीज को शांत नहीं कर सकी। किस चीज को? वहां की चहल पहल को। इफ, यदि, यू आस्क मी, आप मेरे से पूछते हो, देयर आर सो मेनी तमीज, की बहुत ज्यादा, बहुत सारे मूर्ख, देट एट अबाउट द क्वार्टर ऑफ द क्लास, अबाउट ए क्वार्टर मतलब 25%, क्वार्टर का मतलब 25%, हाफ का मतलब आधे, है ना। तो डमीज है ना मूर्ख, आधे लगभग, क्वार्टर मतलब 25% मूर्ख ऑफ द क्लास शुड बी के बैक, वो वापस रुक जाएंगे। 25% तो रुकेंगे साहब, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिकेबल, लेकिन टीचर्स ने भविष्यवाणी, अनप्रेडिकेबल, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती हैं, फीचर्स ऑन द अर्थ, की जो
पृथ्वी पर जो धरती पर जो प्राणी है ना, उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और वो प्राणी कौन है? टीचर्स, है ना? टीचर्स ऐसा प्राणी है धरती पर जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है ना? कि पता नहीं है कि कितनों को रोके, जबकि हमें लग रहा है कि 25% मूर्ख तो वापस रुक जाएँगे। तो आगे चलते हैं, देखो क्लास का एनवायरनमेंट है साहब, रिजल्ट आ रहा है, देखो आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माय गर्लफ्रेंड। जो मेरी मित्र है ना, उनके बारे में तो मुझे वरीड ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। आई एम नॉट वरीड, मैं तो बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। किसके बारे में? मेरी जो फ्रेंड्स है ना, उनके बारे में चिंतित नहीं हूँ, एंड माई सेल्फ, और मेरे खुद के बारे में चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी फेल नहीं होने वाली हूँ। वी विल मेक इट, हम ऐसा कर लेंगे साहब, हम तो आराम से पास कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एकमात्र सब्जेक्ट है जिसमें प्रॉब्लम है साहब, वो कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स। स्टूडेंट, आपको भी प्रॉब्लम होगी ना? हाँ, मैथ्स एकमात्र सब्जेक्ट है जिसमें प्रॉब्लम है, केवल मैथ्स में प्रॉब्लम है इनको, है ना? एनीवे, कुछ भी हो, ऑल वी कैन डू इज वेट, इंतजार करते हैं, जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। अंटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट, हम एक दूसरे से ये कहते रहे, नॉट टू लॉस हार्ट, कि दिल मत खो, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, है ना? लॉस हार्ट, हृदय को मत गमाओ, नाराज मत हो, इस तरीके से एक दूसरे को समझाते रहे हम। आई गेट अलोंग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, आई यानी मैं, गेट अलोंग प्रीटी वेल, मेरी अच्छी वार्तालाप होती थी। विद ऑल माई टीचर, मेरे सारे टीचर्स है ना, उनसे मेरी अच्छी जान पहचान थी साहब, मेरे सारे टीचर्स है ना। और देयर आर 9 ऑफ देम 7 मैन, कि कुल कितने टीचर थे हमारे? 9, 9 टीचर थे साहब, है ना? 9 टीचर्स थे, और उनमें से देखो 7 मैन, 7 तो कौन थे? पुरुष, और 2 वुमेन्स, 2 कौन थी? महिलाएं, 9 टीचर, 7 प्लस 2। फिर क्या है? मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फौजी, वह ओल्ड फौजी है ना, पुराने, पुराने तरह के हमारे पास एक टीचर थे साहब, मिस्टर किसिंग, है ना? जो पुराने ख्यालात के और तरीके से रहने वाले, हु टीचेज मैथ्स, जो हमें क्या पढ़ाते थे? मैथ्स। तो मिस्टर किसिंग इनके टीचर हैं, जो क्या पढ़ा रहे हैं? इनको मैथ्स पढ़ाते थे। वाज अनोयड, नाराज होते रहते थे, विद मी, मेरे से, और एज, यानी काफी दिनों से, है ना? लंबे समय तक, बहुत सालों के मेरे से नाराज रहते थे। बिकॉज, क्योंकि आई टॉक सो मच, मैं बहुत ज्यादा बातें करती थी, इसलिए मेरे से नाराज रहते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग, बहुत सारी उनकी वार्निंग देने के बाद, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, वो मुझे क्या करते थे? असाइन में मुझे क्या देते थे? एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे, है ना? तो मेरे से नाराज रहते थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलती थी, और मुझे क्या देते थे? एक्स्ट्रा वर्क देते थे नाराज होके। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट का ऐसे दे दिया उन्होंने मुझे, एक निबंध लिखने के लिए दिया। टॉपिक क्या दिया? ए चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब चट पट 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 करने वाली, चट चट करने वाली, मतलब ज्यादा बोलने वाली, एक चैटर बॉक्स है। चैटर बॉक्स, है ना? चैटर बॉक्स के ऊपर मुझे एक ऐसे दे दिया कि इस पर लिखो, बक बक करने वाली हो आप, है ना? इस पर निबंध लिखो। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, व्हाट क्या, कैन यू राइट आप लिख सकते हो, अबाउट दैट इन, इसके बारे में, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मुझे इसके बारे में चिंता होने लगी। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया। आई जोटेड डाउन द लिटिल इन माई नोटबुक, और मैंने जोटेड डाउन किया, मैंने लिखा। द टाइटल, जो टाइटल था ना, ये टाइटल चैटर बॉक्स, मैंने क्या किया? अपनी नोटबुक में लिखा, और टक्ड इट इन माई बैग, और मैंने क्या कर दिया? इसको बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैंने कोशिश की टू कीप क्वाइट, शांत रहने की, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा काम मिल गया था, चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखना मिल गया था। मैंने क्या किया? मैंने तो डिसाइड कर लिया, और डिसाइड करके मैंने क्या किया? नोटबुक में टाइटल लिख लिया, क्योंकि मुझे वर्क दिया तो टाइटल लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद मैंने क्या किया? बैग में रख लिया, और मैं चुपचाप बैठ गई। अब बैठते क्या होता है, देखो आगे देखना। लेट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, आई हैड फिनिश्ड, मैं समाप्त कर चुकी थी, रेस्ट माई होमवर्क, मेरा बचा हुआ होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे,
कैच माई आई, द नोट अबाउट द ऐसे, और वह ऐसे कैच माई आई मेरी आंखों के सामने आ, उसने मेरी आंखें पकड़ ली उस ऐसे ने, है ना, मेरी आंखों के सामने आ रहा था ऐसे बार बार। तो मैंने क्या किया, आई बिगेन, मैंने प्रारंभ किया, है ना, मैंने होमवर्क तो समाप्त कर लिया था, लेकिन बार बार कैच माई आई कौन कर रहा था, वह ऐसे जो मुझे दिया गया था। आई बिगेन थिंकिंग, मैंने सोचना प्रारंभ किया, अबाउट द सब्जेक्ट while chewing the tip of my fountain pen, while chewing का मतलब चबाते हुए, है ना, द टिप ऑफ माय फाउंटेन पेन, मेरा फाउंटेन पेन है ना, उस फाउंटेन पेन को च्युइंग करते हुए, उसको चबाते हुए मैंने सोचना प्रारंभ किया होमवर्क करने के बाद कि अब इस ऐसे को लिखना है। आगे क्या हुआ, एनीवन कुड रैम्बल ऑन, कोई भी रैम्बल ऑन कर सकता है साहब, रैम्बल ऑन का मतलब अनर्गल बातें कर सकता है, एंड लिव बिग स्पेस, बहुत बड़ा स्पेस छोड़ सकता है, बिटवीन द वर्ड, उन शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में बहुत बड़ा स्पेस रख सकता है, अनर्गल बातें कोई भी लिख सकता है ऐसे में, लेकिन बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, कि युक्तिपूर्ण बात लिखना सबसे बड़ी बात है, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी बोलने के बारे में, बोलने के बारे में, चैटर बॉक्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा युक्तिपूर्ण बात लिखना, ये ट्रिक होती है साहब, है ना। ऐसे तो युक्तिपूर्ण बात लिखना महत्वपूर्ण है, ऐसे अनर्गल बात तो हर कोई लिख सकता है। तो ये खुद सोच रही है, आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और मैंने बार बार सोचा, एंड सडनली, और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आया, आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखे, मिस्टर किसिंग हैड टू असाइन मी, जो मिस्टर किसिंग ने मुझे काम दिया था, वाज सेटिस्फाइड, वाज सेटिस्फाइड, वो संतोष पूर्वक था, आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज द स्टूडेंट्स ट्रेट, आई आर्ग्यूड, फिर मैंने, मेरी बहस हुई, दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, कि विद्यार्थियों की विशेषता पर मेरी बहस हुई उनसे, एंड और दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट, और मैंने सबसे अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल देने की कोशिश की, है ना, उनसे बहस हो गई टीचर से, मुझे 3 पेज तो लिख के मैं ले गई, लेकिन मेरी उन टीचर से अब बहस हो गई, और क्या बहस हुई साहब, है ना, ये बहस हुई कि अंडर कंट्रोल, क्या हुआ, आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मैंने अपने अंडर कंट्रोल, कंट्रोल के साथ उनसे बहस की साहब, है ना, और बट लेकिन, देट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक, लेकिन क्या हुआ, बट लेकिन, देट आई वुड नेवर बी एबल, मैं कभी भी सक्षम नहीं, कभी भी एबल नहीं थी, क्योर माई सेल्फ टू हैबिट, मेरी उस आदत का इलाज करने में, ज्यादा बोलने की आदत का, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच, क्योंकि मेरी माँ भी ऐसे ही बोलती थी, एज आई डिड, इफ नॉट मोर, नहीं मेरी माँ इससे ज्यादा बोलती थी, लेकिन मेरी माँ भी इतना बोलती थी, वो आदत कहाँ से आई मेरे पास, वंशानुगत आदत है, मेरी माँ से आदत आई है, एंड देट देयर नो मच, and or that there's not much you can do about इनहेरिटेड ट्रेट, ये इनहेरिटेड ट्रेट है, इनहेरिटेड मतलब विरासत में प्राप्त हुई, इनहेरिटेड मतलब वंशानुगत, जो मेरी आदत है ना साहब, वो माँ से आई है, और ये वंशानुगत आदत बताई है ज्यादा बोलने की इसकी, इसलिए ये कह रही है कि मेरी आदत का मैं कैसे इलाज कर पाऊँ, कैसे इलाज करूँ साहब। तो आगे क्या होता है, मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ, तो मिस्टर किसिंग क्या करने लगे, लाफिंग करने लगे, हंसने लगे जोर जोर से, है ना, तो देखो गुड लाफ करने लगे, एट माई आर्ग्यूमेंट, मेरी उस बहस के बाद, हम दोनों में बहस हुई, और वो लाफिंग करने लगे, बट लेकिन, व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अब व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, तो जब मैंने बोला ना, उनसे बात करी ना, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट लेसन दिया, और ही असाइन, उन्होंने मुझे क्या काम दिया, मी एज सेकंड ऐसे, एक और दूसरा ऐसे दे दिया, क्या ऐसे दिया, दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन एन, क्या ऐसे दिया, एन इनकरेजिबल, जिसे सुधारा न जा सके, और चैटर बॉक्स, एक और ऐसे दे दिया उसको, और क्या टाइटल दिया, इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, ऐसा चैटर बॉक्स जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, पहले चैटर बॉक्स, ए चैटर बॉक्स,
इस तरह का एक टाइटल पर निबंध लिखने के लिए दिया था। अब उसमें वर्ड जोड़ दिया और क्या जोड़ दिया? एन एनकरेजेबल चैटर बॉक्स, ऐसा चैटर बॉक्स जिसको सुधारा नहीं जा सके, जो बहुत ज़्यादा बोलती है। अब इस टाइटल पर मुझे क्या लिखना है? निबंध लिखना है। आई handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lesson. क्या हुआ? I handed it in, I handed it in, मैंने इसको अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, लिखेंगे साहब। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर किसिंग हैड नथिंग, वो कुछ नहीं करते थे, टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole लेसन, कि उन दोनों लेसन के बारे में शिकायत करने लग गए बस, है ना। मतलब वो चाहते थे कि मैं अपनी आदत को सुधारूं, है ना, इसलिए मुझे वर्क पर वर्क देते जा रहे थे। हाउएवर फिर भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, उस तीसरे लेसन के दौरान, ही हैड फाइनली हैड इनफ एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट, अब उन्होंने अंत में क्या किया? एन फ्रैंक को पनिशमेंट दी जाती है फॉर टॉकिंग इन द क्लास, कक्षा में बोलने की, राइट एन ऐसे इन टाइटल, कि अब ज्यादा बोलने के लिए इनको क्या किया जाता है? पनिशमेंट दी जाती है। और क्या पनिशमेंट दी? राइट एन ऐसे, कि आपको ऐसे लिखना है। अब क्या ऐसे दिया मुझे? क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ये मुझे ऐसे का टाइटल दे दिया। क्वाक 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 मतलब काऊ काऊ काऊ, सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो मिस्ट्री चैटर बॉक्स है, वो क्या कहती हैं? काऊ काऊ काऊ, ऐसा मुझे एक टाइटल दे दिया। उस इस पे मुझे निबंध लिखना है। तो देखो क्या होता है आगे। द क्लास रोड, पूरी क्लास हंसने लग गई जोर जोर से, है ना। आई हेड टू लाफ टू, मैं भी हंसी। ट्रू आई हेड नियरली एक्सास्टेड, और आई हेड नियरली एक्सास्टेड माई एंगेंटेड, मैंने अपनी प्रभावशीलता को क्या कर दिया? एक्सास्टेड कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया। जो मेरी एंगेनिटी थी, मेरी जो प्रभावशीलता थी, वो सारी क्या हो गई? समाप्त हो गई। अपन कहते हैं ना कि यार मेरी तो उतार दी, है ना, मेरी इज्जत खराब कर दी। इसी प्रकार ये कह रही है कि मेरी इज्जत खराब हो गई, मेरी प्रभावशीलता खत्म हो गई। याद रखना इस वर्ड का मतलब प्रभावशील। ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्स, इस चैटर बॉक्स टॉपिक से, है ना, जो उन्होंने बार बार मुझे निबंध दिए, इससे मेरी प्रभावशीलता कम हो गई क्लास में, है ना। इट वाज टाइम, ये ऐसा समय था, टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, कि इट वाज टाइम, ये एक ऐसा समय था, टू कम अप विद समथिंग एल्स, कि टू कम अप विद समथिंग एल्स, की कुछ होगा, समथिंग ओरिजिनल, और कुछ ओरिजिनल होगा। माय फ्रेंड, अब मेरी मित्र है साहब। कौन है ये मेरी मित्र? सैन। हु इज गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में बहुत अच्छी थी। अब मेरी मित्र है साहब सैन, जो पोइट्री में बहुत अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी, उन्होंने कहा कि आपकी सहायता कर दूंगी। अब मित्र तो सहायता करती है। राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, कि शुरू से एंड तक ऐसे लिखने में मैं आपकी सहायता कर दूंगी। किसने कहा? उसकी मित्र सैन ने कहा। देखो मित्र हो तो ऐसे। इन वर्ड्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, तो मैं खुशी से कूद उठी, जंप करने लगी। जॉय से मतलब खुशी से मैं कूदने लग गई कि ठीक है मित्र सहायता कर देगी, है ना। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जॉक, तो मिस्टर किसिंग कोशिश कर रहे थे टू प्ले जॉक ऑन मी, मेरे ऊपर एक जॉक करने, हास्यप्रद बात करने का, है ना। विद दस विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यप्रद जो सब्जेक्ट मुझे दिया था ना, तो जोकिंग कर रहे थे, मेरी मजाक कर रहे थे। कौन? मिस्टर किसिंग, हमारे सर मैथ्स के टीचर, है ना। बट लेकिन आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, आई वुड मेक श्योर, मैं बिल्कुल श्योर थी साहब। किस चीज में श्योर थी? कि द जोक वाज ऑन हिम, जो वो जोक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं ना, वह उन पर ही लगेगी मजाक। मुझे बिल्कुल निश्चित थी कि ठीक है इनको मजाक कर लेने दो, लेकिन मैं अपने वर्क को पूरा करूंगी और ये जोक इन पर ही वापस आ जाएगा। आई फिनिश्ड माई पोइम, मैंने अपनी पोइम को फिनिश किया, समाप्त किया, लिखा मैंने, है ना। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, ये सुंदर लेख थी, बहुत अच्छा लिखा मैंने। क्या लिखा? इट वाज अबाउट ए मदर डक, ये किसके बारे में थी? मदर डक के बारे में थी। एक डक, डक का मतलब होता है बतख, और वहां पे टॉपिक भी क्या दिया था? क्वाक 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 काऊ काऊ काऊ।
तो ये मदर डक के बारे में थी। एंड ए फादर स्वान, और एक फादर स्वान फादर के बारे में। तो ये मैंने जो स्टोरी लिखी ना, मैंने जो पोएम लिखी है ना, जो उन्होंने टॉपिक दिया था उस पे मैंने क्या लिखा, मदर डक और फादर स्वान के बारे में। विद 3 बेबी डकलिंग्स हू वर, जिनके 3 बच्चे थे साहब, जो क्या कर रहे थे, डकलिंग कर रहे थे, हू वर बिटन ए डेथ, हू वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जिनको क्या किया गया था, हू वर बिटन, जिनको खा गए थे, तो दे डेथ बाय द फादर, उनके पिताजी के द्वारा। बिकॉज क्योंकि दे क्वाक टू मच, वे बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, क्वाक कर रहे थे, बहुत ज्यादा बोल रहे थे 3 बच्चे। तो उन 3 बेबी को, उन 3 बेबी को कौन खा गए थे, उनको काट दिया था, उनको खा गए थे कौन, पिताजी। पिताजी क्यों खा गए, क्यों काट दिया था, पिताजी ने उनको मौत के हवाले क्यों कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोल रहे थे, क्वाक क्वाक कर रहे थे वो 3 बच्चे, इसलिए पिताजी ने उनको क्या किया, बिटन, और बिटन करके उनकी डेथ कर दी, है ना, मौत कर दी। लकीली, भाग्यवश, मिस्टर किसिंग टू द जोक द राइट वे। अब क्या हुआ, इसने काउ काउ वाली बात को किस पे डाल दिया, अपने टीचर पे डाल दिया, है ना। और कहां से कहां ले गई देखो, मदर डक और फादर स्वान की स्टोरी इसने सुनाई, और उस स्टोरी के बारे में लिखा इसने, जो टॉपिक दिया था उस पे। और क्या लिखा कि 3 बच्चों को पिताजी ने मार दिया और काट, उनको बिटन कर दिया बिल्कुल, है ना, उनको काट काट के खा गए। क्यों, क्योंकि वह बहुत ज्यादा वॉकिंग कर रहे थे, बोल रहे थे। तो लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जॉब द राइट वे। तो इस जॉब का जो मतलब था ना, भाई टीचर है मिस्टर किसिंग, इस जॉब का मतलब वो क्या हो गए, समझ गए, राइट वे अच्छी तरीके से समझ गए, है ना। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने इस पोएम को कक्षा के सामने पढ़ा। एडिंग हिज आउन कमेंट, और अपना खुद का कमेंट भी इसमें ऐड किया। क्या कहा उन्होंने, टू द सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और अन्य क्लासों में भी इसी पोएम को, इसके द्वारा लिखी गई उस बात को उन्होंने अन्य क्लास में पढ़ा। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और मुझे क्या दे दी गए, बोलने का अलाउड कर दिया, ये ठीक है आप बोल सकती हो, उनको उस चीज का मतलब समझ में आ गया, है ना। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे अब ज्यादा एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं देते थे, है ना। क्योंकि देखो मैंने उनकी डायरेक्ट तुलना किससे कर दी, उस उन पिता से तुलना कर दी जो अपने 3 बच्चों को जिन्होंने मार दिया ज्यादा बोलने का। ऑन द कंट्रेरी, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। ऑन द कंट्रेरी, और तब से मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज, हमेशा, मेकिंग जोक्स दीज डेज, इन दिनों मजाक तो करते रहते हैं, लेकिन वह क्या, आप थोड़े सीरियस तो हो गए थे ना। तो मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, इन दिनों आजकल वह मेकिंग जोक, मजाक में मजाक भी कर रहे थे, चलो, लेकिन मुझे क्या मिल गई, उनसे एक छूट मिल गई कि ठीक है आप बोल सकती हो अब। देखो एक लेखनी का कितना इफेक्ट पड़ गया साहब, है ना। ये सब कुछ किसने, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा। और क्या लिख रही है एन फ्रैंक लास्ट में, योर्स एन, आपकी एन, है ना। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ये कहां से लिया गया है, द डायरी ऑफ यंग गर्ल से आया है, और विद स्लाइट अडेप्शन। देखो, तो लास्ट में एन ने अपनी डायरी में लिख दिया योर एन, आपकी एन, ठीक है। आगे देखो, इसके ओरल कंप्रीहेंशन चेक देखते हैं। बहुत अच्छी लगी होगी आपको ये स्टोरी, है ना। खासकर वो स्टोरी अच्छी लगी हो, ये स्टोरी में आपको सबसे अच्छा पार्ट लगा होगा जहां पे उसने डीरेस्ट किट्टी से स्टार्ट किया, अपनी क्लास की पूरी सिचुएशन को बताया है ना। ओरल कंप्रीहेंशन चेक है, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग अनॉयड, मिस्टर किसिंग क्यों नाराज थे एन से, एन से क्यों नाराज थे, क्योंकि वह ज्यादा बोलती थी। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, उन्होंने उससे क्या करने के लिए कहा, एक ऐसे लिखने के लिए कहा। तो देखो, मिस्टर किसिंग वाज अनॉयड विद एन बिकॉज, यहाँ से आंसर है शी टॉक टू मच इन द क्लास, वो बहुत ज्यादा कक्षा में बोलती थी। और ही आस्क हर टू राइट, क्या लिखने के लिए कहा, ये चैटर बॉक्स पर निबंध लिखो। एन इनकरीजेबल चैटर बॉक्स, एक बहुत ज्यादा बोलने वाला चैटर बॉक्स। एंड फाइनली ऑन क्वाक क्वाक क्वाक, और अंत में क्वाक क्वाक क्वाक। इस तरीके से 3 ऐसे उसको दिए गए थे।
थे राइटिंग के लिए और ये कक्षा में ज़्यादा बोलती थी इसलिए नाराज़ थे। कंप्लीट स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड एन जस्टिफाइज हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर एसे, कि एन ने अपने एसे में चैटर बॉक्स को किस तरीके से जस्टिफाई किया। तो एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर एसे, यहाँ तक क्वेश्चन में से है देर तक। अब आगे क्या आंसर है, टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बोलना तो स्टूडेंट की एक ट्रेट है, आदत है, स्टूडेंट बोलता है। मोreover she inherited it from her mother, कि ये सब कुछ है ना उसने अपनी माँ से इनहेरिट किया है। इनहेरिट का मतलब प्राप्त किया है माँ से, वंशानुगत है सब कुछ। who to was talk टॉकटिव लाइक हर, वह भी उनकी तरह बहुत ज्यादा बोलने वाली है, क्योंकि माँ बोलती थी तो माँ जिस प्रकार हर बात पर बोलती थी इसी प्रकार उन्होंने माँ से इनहेरिट किया है इस आदत को, इसलिए उन्होंने इस तरीके से जस्टिफाई किया चैटर बॉक्स पे। किसने, एन ने। आगे चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, मिस्टर किसिंग है वो स्ट्रिक्ट टीचर थे क्या। स्ट्रिक्ट टीचर मतलब अपनी क्लास में अनुशासन रखने वाले, बच्चों को अच्छे स्ट्रिक्ट रखने वाले टीचर थे क्या। कौन, मिस्टर किसिंग। क्या आप सोच सकते हो, यस, क्योंकि अगेन एंड अगेन उसको जिस तरीके से इन्होंने ऐसे दिए हैं लिखने के लिए, इस प्रकार समझा जा सकता है कि वह एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, है ना। तो यस, हाँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, की एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। ही वाज एन ओल्ड फैशन जेंटलमैन, ओल्ड फैशन जेंटलमैन थे। ही डिड नॉट लाइक टॉकिंग स्टूडेंट इन द क्लास, और कक्षा में ज्यादा बोलने वाले विद्यार्थियों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वह एक स्ट्रिक्ट टीचर थे वास्तव में। नंबर 4 है, क्योंकि मैथ्स के टीचर थे ना यार, मैथ्स के टीचर स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा ना। आगे देखो, व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एन टू टॉक इन द क्लास, व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एन टू टॉक इन द क्लास, कि जो मिस्टर किसिंग थे उन्होंने एन को क्लास में बोलने के लिए किस प्रकार अलाउ कर दिया था। एन इंटरेस्टिंग पोइम मेड मिस्टर किसिंग अलाउ टू हर टू द टॉक इन द क्लास, किस प्रकार उसकी एक इंटरेस्टिंग पोइम के जरिए, उसने एक इंटरेस्टिंग पोइम लिखी थी, उसी के बाद बोलने के लिए अलाउ कर दिया था। ही डिड नॉट वांट टू बी द फादर, और वह नहीं बनना चाहते थे जब फादर, पिता, स्वान, फादर स्वान वह नहीं बनना चाहते थे। हु किल्ड हिज चिल्ड्रन, जिन्होंने अपने बच्चों को मार दिया था, इस प्रकार वह फादर स्वान नहीं बनना चाहते थे। कौन नहीं बनना चाहते थे फादर स्वान, मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग नहीं चाहते थे, है ना, कि मैं फादर स्वान बनूं, इसलिए उन्होंने उस लड़की को क्या दिया, अलाउ कर दिया कि आप बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, आप समझ पाए होंगे, हमने पूरी इसको जो हमारे पास पूरा लेसन है इसको अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया, अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। आपको अंडरस्टैंड हो रहा है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। हम आपके पूरे सब्जेक्ट को 1 बाय 1 कंप्लीट कराएंगे। आगे हम नेक्स्ट हमारे लेसन नंबर 5 को देखने वाले हैं। बने रहें, देखते रहें स्टूडेंट्स, अपने साथियों के साथ शेयर करें। यस, विद बेस्ट ऑफ लक।